अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसके ऊपर इल्जाम उठाएंगे? मेरे साथ हो जाए ना तो वो मैं तमाम एंटी पाकिस्तानी लोगों पे इल्ज़ाम दूँ। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, कोई मेरा ज़ाती एजेंडा नहीं है, न मुझे कोई वज़ीर बनना है, न मुझे कोई शौक़ है। और मैं सिर्फ खान साहब के इस काज के लिए लगा हूँ कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, ये अदालतें बेतवकीर ना हो, यही मेरी ख्वाहिश है। क्या हम हर एक को अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठे आराम से ज़िंदगी गुजारे, किसी पागल कुत्ते ने काटा है। लेकिन अगर सब ये सोच रहे कि मुल्क के लिए कौन खड़ा होगा, तो लिहाजा, और मैं आपको बता दूं ना, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, इस दिमाग में ये अब खलल पड़ा हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता है कि कोई ये कहे। अब वो डर के और इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सिर्फ वाहिद इलाज हमारा यही है कि जी ये हमें यह रास्ते से साफ कर दे, वरना खुदा की कसम हम इसी डायरेक्शन में सीधे चलते जाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी बहुत सी मुगलिसात बकी जाती हैं। गुज़श्ता रोज भी मैंने आपसे यही सवाल किया कि जो भगोड़े इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और जो हमारे यूथ के अंदर, स्पेशली जो पीटीआई के जो आप लोगों के सपोर्टर्स हैं, उनके जहनों के अंदर इदारों के खिलाफ जो जहर भरा जा रहा है, जिससे मुल्क का तो नुकसान हो ही रहा है, पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनके हवाले से क्या कोई आप कार्रवाई करेंगे? हमने मीडिया पे देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर की आदत जो है, उनको इस पे जिम्मेदारी अपनानी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो रियासत के खिलाफ जो है अर्दसराई कर रहे हैं, इनके साथ हर किस्म के राब्ते मुनक़ता कर दें। एक वक्त आएगा कि आपकी काले जो हैं वो ये रिकॉर्ड कर चुके होंगे। मुझे इल्म है कि ऐसे लोग जो हैं, ये जो हैदर मेहदी था, इसने मुझसे कई दफ़ा रब्ता किया। आदिल राजा साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इसमें मैं कोई मख्फी नहीं रखता हूँ, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन हमेशा से मेरा एक पॉइंट, ये आदिल राजा साहब ने ही मेरा नंबर इस हैदर मेहदी को दिया था और ये मुझसे पूछता था। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसका हो भी बता दूं कि इसके पीटीआई में किस किस के साथ इसने राब्तों की कोशिश की है, और मुझे इल्म है। तो लिहाजा ये शख्स जो है, ये पीटीआई के नौजवानों के जहन को पल्यूट कर रहा है। हमारा काम रियासत को बचाना है, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी अफवाज और अफवाज के शुहदा की। किस तरह क्यों कर हम इन भगोड़ों के पीछे लग सकते हैं, ये मैं इसकी जिक्र कर रहा हूँ हैदर मेहदी का, और इसकी माँ पे जो है रियासत के खिलाफ मुग़लज़ात कहें। हमने इन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन करना होगा, हमने अपना बयानिया क्लियर करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान सबसे पहले, इसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। शुक्रिया। अच्छा मरवत साहब, आप ये बताएं, आप कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे भी करेंगे और अपने खिलाड़ी जो हैं वो भी मैदान में उतारेंगे, अगर फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? क्या स्ट्रेटजी? मुल्क में देखें, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए, अवाम जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हमें 1000-1500 हमारे वर्कर्स बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की। लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक़ है। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीज़ें करना आईन आपको देता है। सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के कन्वेंशन होंगे। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। हमें नहीं चाहिए ऐसी ग़ुलामी की ज़िंदगी जिसमें हम ग़ुलामी में महसूर रहे और हम कहें कि जी हम हक और सच के साथ खड़े हैं। कोई परवाह नहीं है सारी। वो कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है, जो ऊँट रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। हम सोच समझ के निकले हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, न एफआईआरों की, न ज़िंदगी की, न नुकसान की। अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ हमें कब्र नज़र आ रही है। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट की थी जिसमें आपने लिखा था कि चेयरमैन से मुशावरत के बाद जो कन्वेंशन हो रहा है उसका शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि नए चेयरमैन या पुराने चेयरमैन से? नहीं, मैं नए चेयरमैन साहब की बात कर रहा था। मैं उनके पास मुबारकबाद के लिए गया। हाँ, मैं बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा था। और बैरिस्टर गौर साहब अब हमारे मौजूदा वक्त में फ़िलवक्त चेयरमैन हैं, तो उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के हिदायत के तहत हमारी पार्टी ओवरऑल जो है, खान हमारे कायद भी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं पीटीआई के,
और हम सब जो हैं खान की विजन और हिदायत के तहत मिल के नए चेयरमैन साहब की निगरानी में ये तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे और पार्टी का पैगाम पहुँचाएंगे। वो बुशरा बीबी वाला जो केस बनाया जा रहा है, उसमें मादी में भी हमने देखा है कि खान साहब के खिलाफ औरत कार्ड इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो आयशा गुल अलई हो, रिहाम खान हो, हाजरा हो, और अब मनेका साहब आ गए। ये कौन लोग हैं जो प्लांट करके लाते हैं इस तरह, और क्या खदशा है कि बुशरा बीबी भी इसी तरह कोई जो है इल्ज़ाम सामने लाएगी? और सेकंड, खान साहब का कल एक खबर सामने आई है कि खान साहब ने किसी सहाफ़ी से ये बात की कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ मैंने बुशरा बीबी को फर्स्ट टाइम निकाह में देखा है। इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? कानूनी हैसियत किस चीज़ की? जो खान साहब ने कहा है कि मैंने बुशरा बीबी को पहली दफ़ा निकाह में ही देखा था। निकाह के बाद देखा है? निकाह के बाद देखा। तो कानूनी हैसियत हमारे यहाँ तो इस तरह है ना, यानी हमारी शरीयत में तो यही है ना कि जो नामुहर्रम शख्स होता है उसको आपको पर्दा रखने की जो है आप पे हुक्म है, हिदायत है। तो खान साहब ने तो बड़े सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बयान दिया है। दूसरी बात यह है कि ये खान साहब की जो किरदार कुशी है, इसका सिलसिला जो है ये नून ने शुरू किया था, PMLN ने शुरू किया था, और इसके लिए बड़े बड़े उन्होंने लोग हायर किए। ये नून का ही तसलसल है। ये इतनी घटिया ज़हनियत और इस लेवल पे आना, ये इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी किताबें लिखवाई गई खान के खिलाफ, क्या क्या हद उन्होंने क्रॉस नहीं की, और हमने क्या कहा कि भाई और कितना गिरोगे। हमें ये अंदेशे हैं कि ये मज़ीद गिरेंगे, और कैसे किरदारों को सामने लाया गया। रेहाम खान, थोड़ी सी हया होती सवरत में तो अपने जो ज़ौजियत के आयाम हैं वो आवाम पे आश्कारा करती। इस तरह ये जो आखिरी कोई डांसर या कोई एक आंटी का किरदार अदा करने वाली एक, हाँ, वो सीधा सी एक खातून को लाया गया, और वो क्या यानी अपने नंबर, ये इस तरह तो 20 और आ जाएंगी, और ये मेरे ख़िलाफ़ भी आ जाएंगी। और जनाब उसने जी, अब आजकल हम किसी को वीडियो व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं देते हैं इस डर से कि कल कला को कोई कहेगा जी मुझे कोई हेलो हाय बोला था। आपने कोई तैयारी कर रखी है इस मामले में भी? नहीं, हम तो तैयार हैं। हमें ये कोई मतलब ये है बहतान के लिए, कोई सी इल्ज़ाम के लिए, यानी अगली तो जब खान के साथ ये हो रहा है, हमें देखिए हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये कैमरे हमने किस लिए लगाए हैं? गाड़ियों में कैमरे लगाए हैं ताकि कोई भी हम पे इल्ज़ाम लगाए तो हमारे पास एविडेंस हो। हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं हर किस्म की बदतीनियत एक्टिविटी के लिए।